चमोली के नंदानगर में बादल फटा। कुंतरी और धुरमा में बादल फटने के बाद 7 लोग लापता, 2 को बचाया गया। मलबे की चपेट में आने से कई इमारत क्षतिग्रस्त हुई। दोनों गांव में बादल फटने से कई वाहन और दुकान मलबे में दबे। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लगातार हो रही बारिश के कारण नंदानगर में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत। उत्तराखंड में आज 20 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इंफाल में कई इलाकों में बाढ़ के हालात। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल साइंस अस्पताल में भरा पानी। अस्पताल में फंसे मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स को किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के बीच पहुंची राहत सामग्री। पीड़ित लोगों के बीच बांटे गए कई सामान। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। कई पुलिस वाले हुए घायल। 4 को दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में किया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस की टीम चंदन होला गांव में एक बदमाश आजम को गिरफ्तार करने और गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची। आजम के परिवार की महिलाएं पुलिस से भिड़ी। 19 मामलों में आरोपी आजम के परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ी पर ईंट से किया हमला। लाठी मारकर गाड़ी के शीशे फोड़े। पुलिस पर हमले के बीच आजम पुलिस की गिरफ्त से हुआ फरार। पुलिस अब आजम और भागने में उसकी मदद करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में दोनों शूटर मारे गए। गाजियाबाद के टॉनिका सेंटर में दोनों शूटर ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में हुए घायल। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। शूटर्स की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई। एनकाउंटर वाली जगह ग्लोक, जिगाना, पिस्तौल और कई कारतूस बरामद। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल घायल। यूपी एसटीएफ के 2 हेड कांस्टेबल भी हुए घायल। सभी खतरे से बाहर। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने वीडियो संदेश जारी कर सीएम योगी का आभार जताया। कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार और पुलिस भयमुक्त समाज की कल्पना साकार कर रही है। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या मामले में एक और गौ तस्कर रहीम गिरफ्तार। कुशीनगर में एनकाउंटर के दौरान दोनों पैर में गोली लगने से घायल। दीपक की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए। गोरखपुर के एसएसपी ने किसी भी दोषी को नहीं बख्शे जाने का दिया भरोसा। ईवीएम में पहली बार उम्मीदवारों की होगी कलर फोटो। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस में किया संशोधन। बिहार चुनाव से नई गाइडलाइंस होगी लागू। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ईवीएम बैलेट पेपर में उम्मीदवार का चेहरा 3/4 हिस्से में होगा। नाम और क्रम संख्या के फॉन्ट साइज बड़े करने पर भी दिशा निर्देश जारी। अमित शाह का कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना। कहा, राहुल ने निकाली घुसपैठिया बचाओ यात्रा। तेजस्वी भी घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। मधेपुरा में शाम 7:30 बजे नुक्कड़ सभा को करेंगे संबोधित। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा, जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित। हर विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला। एनडीए की हार तय। तेजस्वी यादव का दोनों डिप्टी सीएम पर अटैक। कहा, अपराधी आज विजय और सम्राट हो गए हैं। बिहार के लोग घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का अटैक। दिलीप जायसवाल बोले, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। भ्रष्टाचार उनका अधिकार है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। संविधान को लेकर भ्रम फैला रही कांग्रेस। देश में पूरी तरह कानून का राज। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का सुल्तानपुर में एनडीए गठबंधन को लेकर बयान। कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ा एआई वीडियो हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहा, कांग्रेस ने की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश। चिराग पासवान बोले, कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। किसी के माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें बख्श दें। ऑपरेशन सिंदूर पर जैश के खुलासे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है। अगर फिर कोई आतंकी घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा। यूपी के कानपुर में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप तय। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने आरोप तय किया। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनाया गया सेवा पर्व। डीसी अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान भी चलाया गया। 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा सेवा पर्व। गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। साबरमती नदी के किनारे जिला प्रशासन का अभियान। साबरमती नदी के किनारे जीबी, पेथापुर, चरेड़ी सहित कई इलाकों में सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध निर्माण, अतिक्रमणों को बुलडोजर से गिराने का काम। मुंबई में बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई की मूर्ति पर रंग फेंकने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। शिवाजी पार्क इलाके में मीना ताई की मूर्ति पर फेंका गया था लाल रंग का ऑयल पेंट। यूपी में प्रयागराज के एफसीआई रोड पर 2 बाइक सवार ने 3 बम फेंककर फैलाई दहशत। धमाके में एक कार को पहुंचा नुकसान।
2 लोग हुए घायल। पुलिस दोनों बदमाश की तलाश में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से लूट के 2200 रुपए और बाइक बरामद। हरियाणा के जिंद में रोडवेज की एक बस पर हमला मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कुछ कार सवारों ने बस पर ईंट पत्थर से किया हमला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल के अंगर टिले पर गिलहरी की भव्य मूर्ति स्थापित। मान्यता के अनुसार समुद्र पर राम सेतु बनने के समय गिलहरी ने भी दिया था योगदान। 22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा शुरू। भक्तों ने लगाए माता के जयकारे। रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर पहुंचने लगी भीड़। कटरा पहुंचे भक्तों ने माता का बुलावा आने पर जताई खुशी। लैंडस्लाइड के बाद यात्रा बंद होने से निराश थे श्रद्धालु। एशिया कप में ग्रुप ए के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को होगा मुकाबला। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर 4 में जगह पक्की की। पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर एशिया कप से किया बाहर। पाकिस्तान के 147 रन के टारगेट पर पीछा करने उतरी यूएई की टीम महज 105 रन पर सिमटी।